बोली भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में जो स्तुतियाँ आई हैं उनका पाठ करेंगे और इसमें से जो प्रसंग हैं वो अधिकतर जो है हम लगभग पूर्ण रूप से जो है उन प्रसंगों को पढ़ भी चुके हैं और उन स्तुतियों को भी जो है हम पढ़ चुके हैं, परंतु आज जो है सिर्फ स्तुति का ही भाग जो है पढ़ेंगे और उसके आगे पीछे का जो थोड़ा सा प्रसंग होता है उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले जो है हम चतुर्थ स्कंद के पहले अध्याय में जो है ये अत्रि जी ने जो है भगवान की स्तुति की थी और उसका थोड़ा सा प्रसंग भी पढ़ेंगे। तो ये जो है जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋष नामक कुल पर्वत पर चले गए। तो ब्रह्मा जी ने जो है अत्रि जी को जो है सृष्टि रचने की जो है आज्ञा दी थी, तो वे तपस्या करने के लिए चले गए और वहाँ पर क्या किया उन्होंने, चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह नहीं कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन में यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। और उनकी प्रार्थना जो सिर्फ इतनी होती थी कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तो जब जो है ये तपस्या उनकी चली और यही प्रार्थना करते थे, तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए और उन देवों को देखते ही जो है अत्रि मुनि जो है पृथ्वी पर दंड के समान लौट गए और प्रणाम करके उनका अर्घ्य पुष्पादि से पूजा की उनकी। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे तथा अपने कमंडलू चक्र त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। तो अत्रि जी के आश्रम पर जो है तीनों भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आए। ब्रह्मा जी अपने हंस पर चढ़े हुए थे और हाथ में क्या था, उनके कमंडल था, और भगवान विष्णु जो हैं गरुड़ के ऊपर चढ़े हुए थे और हाथ में क्या था, उनके चक्र था, और भगवान शंकर जो हैं बैल पर चढ़े हुए थे और हाथ में क्या था, उनके त्रिशूल था। तो उन तीनों देवों को देखकर जो है अत्रि जी ने जो स्तुति की, छोटी सी स्तुति है, वो अत्रि मुनि ने कहा, भगवान प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं। अब ये तीनों भगवान जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश उनके आश्रम पर पहुंच गए और वो प्रार्थना क्या करते थे, जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में है, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तो वे तो जो है प्रार्थना में यही कहते थे कि जो संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं वो आएँ और मुझे संतान प्रदान करें। तो ये कह रहे हैं, कहिए मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं। तीनों भगवान से कह रहे हैं कि वो आप में से कौन से हैं वो बताइए मुझे, क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर, जो सब का भी ईश्वर है, सुरेश्वर सब देवताओं का ईश्वर है, भगवान का ही चिंतन किया करता था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की। अब तीनों आ गए तो उनसे पूछ रहे हैं कि आपने तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की। आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। जब अत्रि मुनि ने इस प्रकार कहा, कोई व्यंग नहीं वो अत्रि मुनि कर रहे थे, भगवान
से जो तीनों भगवान सामने थे, तो तीनों भगवान को देख करके उनका जो हृदय प्रफुल्लित हो रहा था और वो जो है अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे। तो उनसे जो है ये प्रार्थना भरे शब्दों में इस प्रकार बोले। तो उससे जो है तीनों भगवानों ने जो है, तीनों देवताओं ने कहा, ब्राह्मण तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता था। तुमने एक के लिए सोचा था ना। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। तुम जिस जगदीश्वर की प्रार्थना के लिए की उपासना करते थे, प्रार्थना करते थे जिनसे, वो हम तीनों ही हैं। प्रिय मेहर से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। और तीनों भगवान ने जो है उनको वरदान भी दे दिया कि हमारे तीनों के अंश से जो है तुम्हारे यहाँ 3 पुत्र होंगे। और उनमें से फिर क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी के अंश से जो है चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो ये जो है अत्रि मुनि से संबंधित स्तुति और प्रसंग जो है हमने पढ़ा। और इसी अध्याय में ये जब नर नारायण भगवान का भी जन्म का और उनके जो स्तुति हुई है उनकी, उसका भी प्रसंग है। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। जब भगवान का प्रागट्य होता है, जन्म होता है, तो पूरा वातावरण जो है, पूरा सृष्टि जो है वो आनंद मनाती है। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तो वहाँ पर जो है ब्रह्मा आदि जो देवता थे सब जो है आए और भगवान की स्तुति करने लगे। उस स्तुति को हम पढ़ रहे हैं। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उस परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सद्गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखलाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। तो ये जो है देवताओं ने जब इस प्रकार स्तुति की तो ये कथा जो है मैत्रेय जी जो है विदुर जी को ही सुना रहे हैं। तो मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं कि प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। तो ये प्रसंग भी पूरा हो गया। अब दूसरे अध्याय में जो है ये अध्याय पूरा का पूरा ये 2 से 7 तक अध्याय जो है ये भगवान शिव और दक्ष प्रजापति से संबंधित कथा के हैं, जो दक्ष ने यज्ञ कराया था और भगवान शंकर का अपमान किया था और सती जी ने जो है योगाग्नि से अपना शरीर जला दिया था। तो ये पूरा प्रसंग भी हम जो है पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, परंतु इसमें जो स्तुति आई है इसमें 6ठे अध्याय में जो है ये स्तुति आई है। तो जिस समय सती जी ने योगाग्नि से जो है अपना शरीर जला दिया दक्ष के यज्ञ में, तो जो भगवान शंकर के गण थे और
वीरभद्र जो थे उन्होंने जो है कुपित होकर जो है वहाँ का सब यज्ञ का जो है सब अंग भंग कर दिया था। और जिन लोगों ने भी जो यज्ञ करा रहे थे, जैसे कि उसमें भृगु जी हाथ में सुरवाल लिए हवन कर रहे थे, वीरभद्र ने जो है इनकी दाढ़ी मूंछ से नोच ली। और उन्होंने वीरभद्र ने जो है क्रोध में भरकर भक्त देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, पूषा के दांत तोड़ दिए। और वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षनाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगा दी। और इस प्रकार जो है पूरा दक्ष का जो है यज्ञ जो है विध्वंस करके जो है वे सब जो है भगवान के पार्षद और वीरभद्र जो है भगवान शंकर के पास पहुँचे। और भगवान शंकर के पास जब पहुँचे तो इधर जो है ये सब देवता जो हैं ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनको सब बताया कि कैसे कैसे भगवान शंकर के पार्षदों ने जो है यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये देखो हमारे पास तो इसका कोई वो है नहीं, हम तो खुद ही जो है हमें उत्पात की आशंका थी वहाँ पर, तो हम तो गए नहीं थे। तो परंतु ठीक है तुम लोग आए हो, भगवान शंकर बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक ही तरीका है कि तुम लोग जो है भगवान शंकर के पास चलते हैं, मैं भी चलूँगा और जो है चलते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो। और जो है भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो आपका यज्ञ जो है ये पूर्ण हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी जो है सब देवताओं को लेकर जो है भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर गए। और वहाँ पर जैसे ही भगवान शंकर जी ने जो है देखा, और थोड़ा सा हम इसमें जो है उनके भगवान शंकर का जो स्वरूप देखा उन्होंने, उसका भी वर्णन जो है पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर स्वरूप देखा। उन्होंने वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्या कालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृगचम एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से बैठे विराजमान थे। वे योगपट यानी काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और जिस समय फिर ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने देखा तो ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आए देख में तुरंत खड़े हो गए। और जो है उनके साथ जो है दूसरे भी जो अन्य गण वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, ये सब भगवान शंकर के नाम है, चंद्रमौली जो है चंद्रमौली भगवान से जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे हंसते हुए कहा। तो ब्रह्मा जी ने जो है ये भगवान से जो है प्रार्थना की थी। तो इसको हम प्रार्थना की उसमें लेते हैं। तो भगवान भाई ब्रह्मा जी में शंकर जी में कोई अंतर तो है नहीं, तो परंतु ब्रह्मा जी भगवान शंकर के स्थान पर पहुँचे और देवताओं के साथ और देवताओं का कार्य कराने के लिए
उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे अपराध क्षमा कराने के लिए, तो देवताओं की तरफ से जो है ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति अर्थात प्रकृति और उसके बीज शिव अर्थात पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगल में महेश्वर आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी देखते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आ सकते हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूढ़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वंस हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। ये भगवान वो ब्रह्मा जी जो है ये प्रार्थना करने के लिए ही जो है भगवान शंकर के पास गए थे कि आप इस यज्ञ को जो है पूर्ण करवाइए। पर वो ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे। दक्ष की तो गर्दन वीरभद्र ने काट दी थी और अग्नि यज्ञकुंड में जला भी दी थी। तो कि कह रहे हैं कि दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भग देवता के नेत्र निकाल दिए थे, और भृगु जी के दाढ़ी मूंछ आ जाए। भृगु जी की दाढ़ी मूंछ साफ कर दी थी कि दाढ़ी मूंछ आ जाए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, और जो भगवान के पार्षदों ने जो है दूसरे देवताओं के और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल कर दिए थे, आपकी कृपा से वे सब फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज ये यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी ने जो है भगवान शंकर के सामने जो है ये प्रार्थना की। तो भगवान शंकर जो है दयालु कृपालु तो हैं, तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। ये भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार ये महादेव जी ने कहा, प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भग देवता मित्र देवता के नेत्रों से अपने यज्ञ भाग देखें। उनकी भग देवता की नेत्र निकाल लिए थे। पूसा के दांत तोड़ दिए थे। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमानों के दांतों से भक्षण करें। तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी जिनके हाथ पैर टूट गए थे, पार्षदों ने तोड़ दिए थे,
वे भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों का मेरा भाग निश्चित किया है। और अर्धवी आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वे अश्वनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए वह पूषा के हाथों से काम करें, तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। जिनकी भृगु जी की दाढ़ी मूछ नोच ली थी ना, तो उनके जो है बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। तो भगवान शंकर ने जो कहा था वो सब कार्य जो है करके भगवान शंकर भी जो है ब्रह्मा जी के साथ जो है फिर दक्ष के यज्ञ में गए, और वहाँ जो है भगवान शंकर ने जैसा कहा था वैसा सब कार्य हो गया। और दक्ष की धड़ से जो है यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया गया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शंकर को देखा। तो जब उनके जो है धड़ से जो है सिर लग गया, तो जो है वो एकदम जैसे कि सोए हुए हों इस तरह से मतलब जीवित हो गए दक्ष जो है। और भगवान शंकर को उन्होंने सामने देखा। अब जो है वो पश्चाताप करने लगे और अपनी पुत्री सती जी का भी स्मरण करने लगे, और बड़े मतलब दुखी होकर के जो है वो भगवान की स्तुति, भगवान शंकर की जो है दक्ष ने जो है स्तुति की, वो हम पढ़ रहे हैं। दक्ष ने कहा, भगवान मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग वचनों से बेंधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोक में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। तो भगवान जो है शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर जो है वो बाकी का यह कार्य जो है प्रारंभ किया। और 3 पात्रों में जो है विष्णु भगवान के लिए पुरोडोस नामक चरु तैयार करके उससे हवन किया, और उसी हावी को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धव्यू के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए। तो भगवान जो है दक्ष के यज्ञ में जो है प्रकट हो गए। तो भगवान की जो छवि का जो है यहाँ बहुत सुंदर वर्णन हुआ है, जो उनके सौंदर्य का, उसको भी हम जो है पढ़ रहे हैं। व्रत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वन था, कमर में सुवर्ण की करधनी और पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख पद्म चक्र बाण धनुष गदा खड्ग और ढाल लिए हुए थे। भगवान जो हैं जो दक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए थे, तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफ़ेद पंख और चमड़ डुला रहे थे।
भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ छत्र शोभा दे रहा था। तो भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करनी शुरू की। तो सब ने जो है अलग अलग इस भगवान की जो है स्तुति की थी। उन सब स्तुतियों को, और छोटी छोटी सब ने स्तुति की है, परंतु सब ने की है तो इसलिए थोड़ा सा जो है ये भाग लंबा है। तो सबसे पहले जो है दक्ष ने स्तुति की। दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, एवं निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋतुजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभो, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। एतेव हम आपके तत्व को नहीं जानते जिसके लिए इस क्रम का यही देवता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रय से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभो, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्द आदि विषय और श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं, एतेव आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ते शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए। हमारे उस यज्ञ को आप नीलकमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रह रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभो, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती।
मुक्ति। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सकते हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी 5 भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभो, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपका कोई नहीं है। तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वदा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्य को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं तथा आसराव्य, अस्तु, श्रोष्ठ, यजे, ये यजामहे और वस्त, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक आदिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में निरंतर चिंतन करते हैं और वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र और रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभो, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता रहता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा, कुशा और यज्ञपात्र हैं तथा आप ही सदस्य, ऋत, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, सवधा, सोमरस, घृत और पशु हैं। वेद मूर्ते, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। तो अब जो है, जब सबने स्तुति कर ली तो भगवान ने जो है जो कहा उसको भी हम पढ़ रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हुए हैं।
तो एक तो ये है कि भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों में हम में कोई अंतर नहीं है, किसी को कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न हैं ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। तो ये जो है प्रसंग जो है यहाँ पर जो है पूरा हो गया है। और दूसरे जो चतुर्थ स्कंद के प्रसंग हैं जिनमें भगवान की स्तुति हुई है, उसमें जो है एक तो ध्रुव जी के द्वारा भगवान की स्तुति हुई है और पृथ्वी जी के प्रसंग में जो है भगवान की स्तुति के वर्णन है, और प्रचेताओं के प्रसंग में जो है ये तीन प्रसंग जो हैं मुख्य से रूप से जो है इसमें स्कंद 4 में और बचे, तो उनकी स्तुति जो है दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे सुनेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।